कौन होगा और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें हैं। 24 की लड़ाई में नेताओं ने पूरी ताकत लगाई है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है और चुनाव से जुड़ी हर एक खबर पर हमारी नजर। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। पांचवें चरण के प्रचार का शोर थम गया। पांचवें चरण के लिए 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन 49 सीटों में 5 सीटें बिहार की हैं, 3 सीट झारखंड की शामिल है। और प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। 7 चरण में हो रहे 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार शाम को 5वें चरण के प्रचार का शोर भी थम गया। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं और उम्मीदवारों ने जमकर पसीने बहाए। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग है। 5वें फेज में 8 राज्यों की जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। बिहार की जिन 5 सीटों पर 20 मई को वोटिंग है उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीटें शामिल हैं। 5वें चरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार के चर्चित और दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। हाजीपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की किस्मत का फैसला होगा, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, जहां से रामविलास पासवान ने जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं सारण सीट पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। सारण में रोहिणी की टक्कर 3 बार से सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी से है। सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय से है। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी से है। तो मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण निषाद की टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद से है। अजय निषाद लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया तो वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर आए। 2019 में इन सभी 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। झारखंड की बात करें तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव है। चतरा में बीजेपी के कालीचरण सिंह का मुकाबला कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी से है। तो कोडरमा में बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी की लड़ाई सीपीआई एमएल के विनोद कुमार सिंह से, जबकि हजारीबाग सीट पर बीजेपी के मनीष जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल के साथ है। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2019 में उन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और उनके समर्थकों की ही जीत हुई थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी, वो है रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी और 2024 में राहुल गांधी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। विभव कुमार के सीएम आवास से हिरासत में उसे लिया गया था और स्वाति मालीवाल से मारपीट का नया वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है। इधर मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि हो गई है। स्वाति मालीवाल के आंख, पैर पर चोट के निशान हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभव को सीएम हाउस से हिरासत में लिया गया और वहां से पुलिस उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, जहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से पुलिस विभव को लेकर आई है, अब हम लोग अपने लीगल रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पर सारी लीगल टीम आई है।
पुलिस वाले आपके सामने रोक रहे हैं, किसके दबाव में रोक रहे हैं, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, इस मामले में उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी पर आरोपी को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोपी विभव कुमार को दुशासन और केजरीवाल को दुर्योधन बताया। जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ, लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। इस बीच स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले से जुड़ा नया वीडियो सामने आ गया। नए वीडियो में सुरक्षाकर्मी स्वाति को ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो को मारपीट के बाद का बताया जा रहा है और इससे पहले एक और वीडियो सामने आया था, उसमें स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस होती दिख रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद से सीएम केजरीवाल के पीए पर लगे मारपीट के आरोप ने देश की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज के दंगल के बीच संविधान बदलने की बात पर सियासत तेज है। संजय राउत के बयान पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि कांग्रेस की पहले की सरकारों ने संविधान की आत्मा तक बदल डाली और केंद्र पर झूठे आरोप लगाकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। आपने संविधान बदलने की तैयारी शुरू की है। आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कहते हैं कि केंद्र की मौजूदा सरकार अपने हितों के लिए संविधान को बदल रही है। राउत के बयान के बाद सियासत गर्म है। वैसे संजय राउत अकेले नहीं जिन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान बदलने की बात कही हो। राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के नेता लगातार एक सुर में ऐसे ही बयान आए दिन देते हैं। विपक्ष के बयान पर जवाब बीजेपी के बड़े नेता की ओर से आया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन कांग्रेस की पहले की सरकारों ने ही किया है। संविधान की आत्मा तक में बदलाव कर डाला। विपक्ष देश को गुमराह करने में जुटा है। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन किसियात इन लोगों ने किया है। यहां तक कि संविधान की जो आत्मा होती है नहीं किया जाना चाहिए। प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और संविधान के प्रियम्बल को कहा है यह संविधान की आत्मा है, उसमें चेंज करने का काम 76 में किसी ने किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अनावश्यक बेबुनियाद और निराधार इस प्रकार के आरोप हमारी सरकार का हमारी पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। चुनावी दंगल के बीच विपक्ष बार बार संविधान को बदलने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहा है, तो जवाब सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव कांग्रेस की पहले की सरकारों में हुआ, ये कहा जा रहा है। संदेश देने की कोशिश कि विपक्ष संविधान के नाम पर लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगला सेगमेंट देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। देश के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी नष्ट करने पर तुले हैं। राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए। संविधान की चिंता इस देश के 140 करोड़ लोग कर रहे हैं और 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। संविधान नरेंद्र मोदी के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को संविधान की चिंता छोड़ के कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, जिसे वो रोज नष्ट कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। इस सवाल पर उद्धव ने कहा कि नड्डा जी से सबसे ज्यादा खतरा आरएसएस को हो गया है। आरएसएस को भी ये नकली बता देंगे।
ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। भाई जर का ते असं म्हणतात की राम मंदिरावरती काँग्रेस बुलडोझर चलाएगी, तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हार नहीं रही, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा और उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान चुकी है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 400 पार यानी 543 सीटों में से 400 के बाद जो सीटें होंगी वो ये लोग जीतेंगे। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अगला सेगमेंट ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी पक्ष में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अमित शाह के साथ स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। और अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। सभी दलों के दिग्गजों ने लगाया आखिरी जोर। 20 मई को देश भर की 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीट पर चुनाव। हरियाणा के सोनीपत से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कहा, हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, उसे वे फिर से लगाएंगे, फिर से कश्मीर में आतंकवाद को खुली छूट देंगे। यूपी के ललितपुर में गृह मंत्री अमित शाह का इंडिया अलायंस पर वार। कहा, विपक्ष का सूपड़ा साफ, मोदी जी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। वाल्मीकि नगर के रुपही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए मांगे वोट। लालू राबड़ी शासनकाल पर कसा तंज। कहा, उन लोगों ने नहीं किया कोई काम। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पीओके को लेकर बड़ा बयान। कहा, अगले 6 महीने में पीओके होगा भारत का हिस्सा। यह नया भारत है, बोलता नहीं करके दिखाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में हैं आरोपी। मेडिकल रिपोर्ट में गाल और पैर पर चोट की हुई थी पुष्टि। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सीएम केजरीवाल के घर में सीन रिक्रिएट। स्वाति मालीवाल भी रही मौजूद। आम आदमी पार्टी ने सांसद स्वाति मालीवाल का नया वीडियो किया जारी। वीडियो में केजरीवाल की सुरक्षाकर्मी स्वाति को सीएम आवास से बाहर ले जाते दिखे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर हमला। मारपीट आम आदमी पार्टी का कल्चर। पहले चीफ सेक्रेटरी, अब महिला सांसद से मारपीट। झूठ की बुनियाद पर टिके हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। इतनी बड़ी घटना पर भी चुप रहने पर उठाए सवाल। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमेठी में बीजेपी कांग्रेस की जोर आजमाइश। स्मृति ईरानी के पक्ष में अमित शाह का रोड शो, तो केएल शर्मा के पक्ष में प्रियंका गांधी का रोड शो। महाराष्ट्र में बोले सीएम योगी, ये नया भारत है, बोलता नहीं करके दिखाता है। जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम वो वहां चले जाएं, हालत देख दिमाग ठिकाने आ जाएगा। एमपी कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का तंज। कहा, वास्तु दोष नहीं, मस्तिष्क का जो दोष है। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी बौखलाई। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम से पूछताछ के दूसरे दिन आलमगीर और ओएसडी संजीव लाल से आमने सामने बिठाकर पूछताछ। पीएमएलए कोर्ट ने संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ाई। टेंडर कमीशन केस में हैं दोनों आरोपी। झारखंड दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 21 मई को बोकारो में बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के लिए करेंगे प्रचार। पटना की फुलवारी शरीफ में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने किया रोड शो। परसा और इतवारपुर में भी लोगों से मांगा वोट। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेएमएम ने झोंक दी पूरी ताकत। कल्पना सोरेन ने किया रोड शो।
सासाराम से बीजेपी उम्मीदवार विश्वराम ने बाहरी उम्मीदवार की बात का किया खंडन। कहा 30 साल से सासाराम के हैं वोटर। सिवान में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का लालू प्रसाद पर बड़ा हमला। कहा पाकिस्तान में जाकर लालू प्रसाद करें मुसलमान को आरक्षण की बात। हाजीपुर के महनार में एलजेपीआर के उम्मीदवार चिराग पासवान ने किया चुनाव प्रचार। देर रात जुटी भीड़ को इतिहास रचने की बताया गारंटी। शिवहर के लालगढ़ में ब्राह्मण समाज ने एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद को सिक्के से तौला। छपरा दौरे पर आए कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा आरोप। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर खतरे में आ जाएगा देश का संविधान। 21 मई की सुबह पटना में दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी के घर जा सकते हैं पीएम मोदी। श्रद्धांजलि के साथ शोक संतप्त परिवार को देंगे सांत्वना। रुकेंगे ब्रेक के लिए।